और एक और अहम खबर देखिए, इससे जुड़ा हुआ एक और अहम पहलू ट्विन टावर को लेकर अभी की ये बड़ी खबर है। नोएडा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगी। 26 से 31 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाई गई। ट्विन टावर गिराने की वजह से ड्रोन उड़ाने पर रोक। जाहिर है कुछ घंटे और टाइमर आप देख रहे हैं, कुछ घंटे और ये बड़े ट्विन टावर्स धड़ाम। सोसाइटी में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। एहतियातन बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। 500 मीटर तक, आधा किलोमीटर तक सोसाइटीज को खाली कराया जा रहा है और 30 मिनट तक सोसाइटी का एंट्री गेट बंद रखा जाएगा। करीब 7000 परिवार घर से उस दौरान बाहर रखे जाएंगे। शाम 4 बजे तक लोगों को सोसाइटी से बाहर रहना होगा। रविवार सुबह से इस जगह का इलेक्ट्रिसिटी का और वाटर का कनेक्शन काट दिया जाएगा। सोसाइटी की छत पर जमा होना मना रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप घर छोड़ दें और छतों पर जाकर इकट्ठे हो जाएं। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने पर भी मनाही इस दौरान आयद रहेगी और बालकनी में भी खड़े होने पर रोक लगाई गई है। मतलब ना तो आप छत में खड़े हो सकते हैं, ना बालकनी में खड़े हो सकते हैं इस आधा किलोमीटर के एरिया में, और आप आसपास नहीं रह सकते हैं। आप एक बार बाहर चले जाएंगे तो एंट्री गेट बंद कर दिया जाएगा और फिर वो बाद में ही खोला जाएगा। उस दौरान आपको बाहर रहना होगा और सुरक्षित दूरी पर रहना होगा। जाहिर है इसमें बहुत सारी मेटिकुलस प्लानिंग लगती है और तब इसको अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब ये, क्योंकि हमारे साथ ऐश्वर्य भी जुड़े हुए हैं, ऐश्वर्य सिन्हा एडवोकेट हैं, बायर्स के एडवोकेट्स हैं, उनके पास हम जाएंगे। आप स्टैंड बाय मोड में रहिएगा सर। लेकिन तब तक मैं विपिन के पास जाना चाहता हूं। जब ये बताया जा रहा है कि इस जगह को खाली कराया जाएगा, लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे और छतों में बालकनी में ना रहें, तो तमाम अश्योरेंसेस दिए जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स वहां पर हैं, लेकिन अंदेशे भी हैं क्या दिमाग में? बहुत ज्यादा अंदेशा है दिनेश, और अंदेशा इसलिए है क्योंकि वहां पर पूरा इलाका में लोग बहुत ज्यादा हैं, कई सारे टावर्स हैं, कई सारी सोसाइटीज हैं और इसीलिए तमाम प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। इलाके को खाली कराया गया है, लेकिन जिनके मकान हैं, जिनके घर हैं, जिनके फ्लैट्स हैं, जिनके अपार्टमेंट्स हैं, वो उन लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर है कि आखिरकार और इत्तेफाक की बात है कि विपिन और मैं भी खुद उससे बहुत दूर नहीं रहते। विपिन, इन लोगों से जरा बात करेंगे, ये भी वहीं से आए हुए लोग हैं, क्या कहते हैं? बमुश्किल मेरा और आपका घर उस टावर से 500 मीटर की परिधि में आता है और हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं ये भी आधा 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोग हैं और इनके मन में क्या चल रहा है, कितने डरे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आप किस सेक्टर में रहती हैं? इस ट्विन टावर को जो गिराया जाना है उसको लेकर क्या दिमाग में चल रहा है? क्या किसी तरह का डर है आप लोगों के मन में? जी, डर तो बिल्कुल है कि इतना बड़ा जब डेमोलेशन होने जा रहा है जी, तो मन में बहुत डर है कि क्या होगा, कैसे होगा, या किसी को चोट लग सकती है या किसी को नुकसान हो सकता है। तो एक तरह का डर तो बना हुआ ही है। अगर एक छोटी सी बिल्डिंग गिरती है तो डर लगता है, तो ये इतना बड़ा टावर है, तो डर बना हुआ है, बड़ा टावर गिर रहा है। क्या मन में संशय क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है? आप लोग क्या प्रिकॉशंस जो कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा वो तो आप लोग ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना घर, जिसको सपनों का घर कहा जाता है, उसको छोड़कर जाना, और ये भी डर है कि जब ब्लास्ट होगा तो उसका असर आप लोगों के घरों पर तो नहीं आएगा? असर तो होगा सर, पर ये है कि डर भी है कि क्या होगा। हाँ। आप लोग आए हैं वहां से, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का सब कुछ जो तैयारियां हैं उसके बावजूद अगर आप लोग को लग रहा है कोई संशय है तो वो संशय क्या है? और प्रशासन से आप लोग अगर कुछ कहना चाहें हमारे जरिए तो? मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे ऐसा कभी ना हो कि ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो। दूसरी बात जो आज हम लोग फेस करेंगे इस बिल्डिंग के डिमोलिश होने के बाद, नज़दीक के एरिया में तो पोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा, खासकर छोटे बच्चों के लिए जब ब्लास्ट की आवाज़ आएगी। ये आगे ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। पॉल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है सर, पॉल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है, इसको लेकर भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको लग रहा है कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरेगी तो जाहिर है कि पॉल्यूशन होगा, आसपास के इलाकों में फर्क पड़ेगा, खासकर उस नोएडा में जो ऑलरेडी पॉल्यूटेड है। पॉल्यूशन तो डेफिनेटली होगा और बहुत ज़्यादा ही होगा, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इस चीज़ का को
नज़र में रखा हुआ है और उसके लिए जरूर प्रिकॉशन ले रहे होंगे इनके। बच्चों के लिए आप लोग कंसर्न मैं विपिन वहाँ एक छोटी बच्ची है, क्या वो बात करेगी? बच्चों की मालूम है क्या क्या होने वाला है? और आप चूंकि बच्ची को लेकर आई हैं और बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि हम तो फिर भी घरों में रहेंगे, बच्चे नहीं मानते हैं, उसके बाद निकलेंगे और ये पॉल्यूशन जो होगा वो कई घंटों तक, कई दिनों तक हवा में बना रहेगा। तो बच्चों के लिए क्या कंसर्न है? कितनी बड़ी चिंता की बात है बच्चों के लिए? छोटे वैसे ही जब दिवाली का त्यौहार आता है तो जब बम पटाखों की आवाज़ आती है, छोटे बच्चे तो वैसे ही इतना डर जाते हैं, हम लोगों को वैसे ही रहता है। अभी कोरोना काल से जैसे निकले हैं सब लोग, तो पोल्यूशन तो वैसे ही अभी देखिए दोबारा कह रहे हैं मास्क लगाने के लिए, तो इसी साइड खतरा है क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से बच्चों के स्कूल खुले हैं और स्कूल अभी भी ज्वाइन हुआ है और फिर अब ये जैसे पोल्यूशन की बात हो रही है तो कोरोना से वैसे ही पूरे देश ग्रस्त हुआ। पॉल्यूशन एक बड़ा सब्जेक्ट है माता पिता के लिए, खासकर आप जब बाहर निकलती हैं बहुत सारे पेरेंट्स आपसे मिलते होंगे, उनके कुछ कंसर्न अगर आप हमारे जरिए रखना चाहें तो? यही वही है कि पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अभी देखिए जिस उससे देश निकल रहा है इसमें ऐसी ऐसी बातें जो हम सुनते हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आप देख रहे हैं कि कंसर्न्स हैं, ये कंसर्न्स कई तरह के हैं कि कहीं घर के शीशे तो नहीं चटक जाएंगे, एसी काम करते रहेंगे क्या, और उससे बड़ी बुजुर्गों की और बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन पहले मैं ऐश्वर्य सिन्हा के पास जाना चाहता हूं। ऐश्वर्य सिन्हा, कोर्ट में चली ये लंबी कवायद, इसमें आए कई दौर और इसकी पेचीदगियां, आपका अभी तक का अनुभव उसको नटशेल में अगर हमको 1-2 मिनट में बता सकें आप। देखिए, ये है तो एक लैंडमार्क ऑर्डर, बिकॉज आज तक सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में ऐसा ऑर्डर नहीं पास हुआ है जहां पे इतने बड़े टावर को डिमोलिश किया गया है। आए दिन ऐसे होता है कि जब कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट कई पेनल्टी इंपोज करके उस चीज़ को रेगुलराइज कर देता है, लेकिन इसका एक्सप्लॉइट होना, इसका अब्यूज़ होना काफ़ी लाजमी है। बिकॉज होता ये है कि कोई इलीगल एक्ट को जुडिशल ऑर्डर से लोग लीगलाइज कर लेते हैं कोई बाय पेनल्टी देने के लिए, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने व्यू लिया कि ये पूरा टावर एक तो पहली बात गलत कंस्ट्रक्ट हुआ, साथ में पूरी अथॉरिटी हैंड इन ग्लव जिस तरह से थी, जिस तरह से अथॉरिटी के आंखों के सामने इतना बड़ा इलीगल अवैध स्ट्रक्चर बनता चला गया, जिस चीज़ को कोर्ट ने पॉइंट आउट किया, जिस चीज़ पे कोर्ट ने बोला भी सारे ऑफिशियल्स पे एक्शन लेने के लिए, और डिस्पाइट पेनल्टी और ये सब होने का प्रावधान होने के बावजूद भी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको डिमोलिश किया जाए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है अगेंस्ट द बिल्डर्स, स्पेशली द अथॉरिटीज, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये सारा काम हुआ और वो कंप्लिसिट थे इस पूरे इलीगल एक्ट में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो ये अभी कोलैटरल डैमेज होगा, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब इस बात को लेकर कंसर्न हैं, वो जो आसपास रहते हैं, वो जिन्होंने कभी इसमें इन्वेस्ट किया था, न जाने कितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए कुछ लोगों की जो करप्शन की जो बात है वो उन सब पर भारी पड़ने वाली है। एक अहम खबर और इससे जुड़ा हुआ अहम पहलू आपको सुरभि बताने वाली। और इस बीच बड़ी बात यही है कि ब्लास्ट से पहले कई बार अब की जाएगी फाइनल चेकिंग, क्योंकि यहां पर फाइनल चेकिंग करना एग्जीक्यूशन से पहले बहुत जरूरी है। चारों तरफ से ग्रीन सिग्नल्स मिलने के बाद ही बटन दबेगा। अब ब्लास्ट का बटन दबाते समय 3 लोगों की मौजूदगी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, तो यानी एग्जीक्यूशन को मॉनिटर भी किया जाएगा। टाइमिंग और प्लेसमेंट को लेकर तो बड़ी बातें हम आपको यहां पर बता रहे हैं, लेकिन ब्लास्ट का बटन दबाते वक्त भी 3 लोगों के वहां पर मौजूद रहने को लेकर क्या जानकारी पुनीत हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर पाएंगे, क्योंकि आप लगातार उस टीम के संपर्क में भी हैं जो अब उस फाइनल एग्जीक्यूशन को लेकर बड़े फैसले ले रही है। तो पुनीत से इस बारे में और बात करूं उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से प्लानिंग की गई है, जिस तरीके से प्लेसमेंट्स की जा रही हैं और जो टाइमिंग है वो बड़ा सवाल बना हुआ है। इसलिए पुनीत, जो टीम लगातार इसकी एग्जीक्यूशन को लेकर बड़े फैसले ले रही थी, मेरा सवाल आपसे यही है पुनीत, अब किस तरीके से रिहर्सल्स की गई है, या ये कहें कि ये देखा गया है कि टाइमिंग के साथ साथ प्लेसमेंट बहुत मायने रखती है इसमें? पुनीत तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो आपने किया है उसका जवाब यही है कि रोजाना कई बार इस चीज को रीचेक किया जा रहा है, दिन में 3-3 बार रीचेक किया जा रहा है और 32 मंजिल तक पैदल जा करके चीजों को चेक किया जा रहा है। आ रही है आपकी आवाज पुनीत, बताएं। सुरभि आवाज आ रही है? जी आ रही है।
सिक्योरिटी के लोग हैं वो जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल सुरभि आपको बताना चाहूंगा, ये जो घर है वो करोड़ों रुपए खर्च करके तिनका जोड़ करके क्या ये महिलाएं इस टावर की मेरे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि 28 तारीख को 2:30 बजे के बाद आखिर होगा क्या। हम मेरे साथ रजनी सेठ जी मौजूद हैं, मोनिका जी मौजूद हैं। रजनी जी ये बताइए, बहुत कम वक्त बचा है, तैयारियां कैसी, आप लोगों को घर से जाना पड़ेगा, क्या अभी मन पर बीत रहा है? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग इतना एश्योर कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक जाएगा। थोड़ा मन में डर होता है, बट लेकिन इतनी एश्योरेंस के बाद लग रहा है कि सब कुछ ठीक ही होगा। तो हम लोग का जाने का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया है कि पूरा डे आप दूसरी सोसाइटी में स्पेंड कर सकते हैं और उसके बाद शाम को यू कैन कम बैक ऑल्सो। तो लेट्स सी कि क्या होता है। रजनी जी हमारे साथ मोनिका जी हैं। मोनिका जी, आप बिल्कुल नज़दीक रहती हैं, इससे कुछ मीटर की दूरी है। ये बताइए कि घर में क्या क्या सामान लेकर के जा रही है, क्या डर है कि वापस आएंगे क्योंकि कांच वाच टूटने की आशंका है? कांच वाच नियर बाय टावर्स के तो टूटने की पूरी आशंका है वाइब्रेशन के थ्रू, और बाकी हम अपना ग्रीन एरिया पर कवर कर रहे हैं क्योंकि ग्रीनरी ख़राब होने का डर है। सीमेंट के बाद फिर प्लांट्स हमारे सारे ख़राब हो जाएंगे, और बाकी तो थोड़ा बहुत सामान 2 दिन का तो पैकिंग करके ले जा ही रहे हैं कि सेम डे अगर वापस ना आ पाए तो 1 दिन और स्टे करना पड़ेगा हमें। तो ये बताइए कि गलती किसी की, कुछ ना कुछ नुकसान आप लोगों का तय है, मान रही हैं? अब गलती तो बिल्डर की है ही और भुगत रहे हैं हम लोग। भुगत रहे हैं ये लोग। कहीं ना कहीं देखिए सुरभि, डर जरूर बना हुआ है कि क्योंकि कुछ ना कुछ नुकसान होना तय है, और इनका ये लगातार सवाल यही कर रहे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या है। उनकी गलती क्या है, उन लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? वो लोग जो इस पूरे मामले में कुछ एक लोगों की मिली भगत, सांठ गांठ और करप्शन का खमियाजा उन लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है?